नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फार्मूला और बेसिक्स क्वेश्चन की, आज हम थोड़े आगे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज हम जिन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे वो सभी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों पर आधारित। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की बात हमने पहले की थी जब हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे, तब मुख्य रूप से 3 प्रकार के त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की बात की थी। कितने प्रकार की? 3, जिसमें से सबसे पहले कौन सी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी थी और इस सर्व समीकरण से 2 सर्व समीकरण और निकली थी। दूसरी मुख्य रूप से सर्व समीकरण थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्व समीकरण थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये है 3 मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। आज इन्हीं पे आधारित क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और इन सभी 6 क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है। इनका जो LHS पार्ट है उसको हमें प्रूव करना है RHS के बराबर। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कोट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और ये है राइट हैंड साइड पार्ट। इन दोनों में से कोई सा भी एक पार्ट लेंगे और उसको दूसरे पार्ट के बराबर हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक बात का बहुत ही जरूर ध्यान रखना है, वो ये है कि इनका हम सीधा सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। LHS पार्ट लेंगे हमेशा, जैसे इस क्वेश्चन में हमने LHS पार्ट ले लिया। LHS पार्ट क्या है? कोट थीटा प्लस टेन थीटा। क्या है? कोट थीटा प्लस टेन थीटा। अब हमें क्या करना है इस प्रकार के प्रश्नों में? लगभग 99% में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपके कि सबसे पहले LHS के अंदर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं, सबसे पहले यदि वो साइन और कॉस में नहीं है तो उनको हम साइन और कॉस में परिवर्तन करेंगे। दूसरा काम हमें करना है, यदि साइन और कॉस में परिवर्तन करने के बाद में कोई ले से आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ले से लेंगे। और तीसरा काम, कोई सर्व समीकरण लग रही है तो सर्व समीकरण या सूत्र लगा देंगे। 3 चीजें वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले साइन या कॉस में नहीं है तो साइन और कॉस में परिवर्तन करना है। दूसरा काम, ले से आ रहे हैं तो ले से लेना है। और तीसरा काम, कोई आइडेंटिटी या कोई फॉर्मूला लग रहा है तो वो लगा देना है। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे हमारे पास है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, साइन और कॉस में नहीं है तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे? साइन और कॉस में। कोट थीटा क्या होता है? हमने पहले बात की थी, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा। फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप था हमारा साइन और कॉस में चेंज करना, और साइन और कॉस में हमने चेंज कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था हमारा कि कहीं पे ले से आ रहे हैं तो हमें क्या करते हैं? ले से ले रहे हैं। तो यहाँ पे ले से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? दोनों अलग अलग है साइन और कॉस, तो इनके ले से क्या आ जाएंगे? दोनों को गुणा कर देंगे। क्या आ जाएंगे? साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ले से आ गए, सरल करते हैं। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा? कोस, और जो बचेगा उसको 1 से गुणा कर देंगे। कोस को कोस से गुणा करेंगे, क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। प्लस इसी प्रकार कोस से कोस कैंसिल, साइन को साइन से गुणा करेंगे, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या बताया हमने कि जो भी हमने 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी थी उनमें से या कोई भी बीजगणित का सूत्र लगता है तो हम इसके अंदर लगा देंगे।
तो यहाँ पे कोई सरसमीका यूज हो रही है क्या? हो रही है। याद करेंगे प्रथम सरसमीका क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब हमारे पास क्या है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि 1 अपॉन साइन थीटा है, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई है 1 अपॉन कोस थीटा। इस प्रकार के दो फलन है हमारे पास त्रिकोणमिति। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। एलएचएस ये था और ये आरएचएस है। एलएचएस बराबर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सिद्ध करना है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है 1। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और इसको हमें प्रूव क्या करना है? 1 प्रूव करना है। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, हमने पहले बात की थी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सर्वप्रथम क्या करेंगे? साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे टेन इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे तो लेंथ हो जाएगा। उससे अच्छा है कि अगला स्टेप इसका लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये है जैसे का जैसे रख देते हैं। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, आगे क्या है? 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखेंगे। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। बीजगणित का सूत्र होता है, क्या होता है? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हम क्या कर देंगे? यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसको अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, a स्क्वायर, a का मान क्या है? 1 का स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। और आगे क्या है? b स्क्वायर, d का मान है साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एलएचएस की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और इसको किसके बराबर शिफ्ट करेंगे? राइट हैंड साइड के। आगे चलते हैं। अब भी कोई सूत्र लग रहा है क्या? जो हमने त्रिकोणमितीय सरसमीकों की बात की थी उनमें से सूत्र लग रहा है। देखो, चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। होता है या नहीं होता है? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या कर देंगे? क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर थीटा। पहले हमने क्या बात की थी कि साइन और कोस के पदों में चेंज करते हैं, सबसे पहला काम। तो यहाँ पे हमने साइन और कोस में चेंज नहीं किया था, यहाँ पे करते तो भी ये आता। यहाँ से क्या हो गया? ये इजी हो गया। अब इसको सीधा सेक को साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, और स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। गुणा क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे देखो, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा? 1। क्या यही चाहिए था क्या हमें? जी यही चाहिए था। LHS बराबर RHS। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है सभी। हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना है कि सर्वप्रथम साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। दूसरा काम ले से आ रहे हैं तो ले से लेंगे। तीसरा काम कोई सूत्र या फॉर्मूला आइडेंटिटी कुछ भी लग रहा है तो वो लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा
प्लस कोट थीटा। हमने 3 स्टेप की बात की थी। पहला स्टेप साइन या कोस के पदों में चेंज करेंगे किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ऑलरेडी कोस के पदों में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा स्टेप था कहीं पे लेस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दूसरा स्टेप भी खत्म। तीसरा स्टेप कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो तीनों स्टेप खत्म। अब आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार की सिचुएशन में जब अंडर रूट के अंदर हर आ जाता है, अंश और हर में से हर की संख्या जब अंडर रूट में होती है तब वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाती और उसको हमें क्या करना पड़ता है, परिमेय संख्या में रूपांतरित करना पड़ता है, जो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हर का परिमेयकरण करना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इस हर का परिमेयकरण करेंगे। और परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाली संख्या को वापस अंश और हर में गुणा करना है, और यदि बीच में चिन्ह है तो उसके विपरीत चिन्ह की संख्या को ऊपर नीचे गुणा करना है। यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है तो गुणा किससे करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा से, 1 प्लस कोस थीटा से। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, गुणा कर दो इनको। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस थीटा। दो समान संख्याओं को गुणा करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का मान 1 है, a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोई सूत्र लग रहा है क्या, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा, कोई सूत्र नहीं लग रहा, नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे सरल करेंगे इसको, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब अंश और हर दोनों में क्या है, स्क्वायर है। और हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो दोनों स्क्वायर से अंश और हर का रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे कैसे करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब कभी हर में एक संख्या हो और अंश में अनेक पद एक साथ हो तो उनको अलग अलग रूप से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जैसे हमने इसको अलग अलग लिखा, यदि इसका वापस ले से लेके साइन थीटा आएगा और ऊपर 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, इसलिए इनको अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, प्लस कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है। तो LHS बराबर RHS। बात समझ में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध करना है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्रूव करना है इसको 2 कोसेक थीटा के बराबर, 2 कोसेक थीटा के बराबर प्रूव करना है। वही सिस्टम लेके चलेंगे। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। ये आ गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड। 3 स्टेप बताए थे, 3 स्टेप याद रखो। सर्वप्रथम यदि साइन और कोस में चेंज नहीं है तो सर्वप्रथम साइन और कोस में चेंज करो। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ये पहले से किसमें है, साइन और कोस में है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दूसरा स्टेप
स्टेप नंबर 2 क्या कहता है हमारा, साइन और कॉस में परिवर्तन करने के बाद यदि कहीं पे लेस से आ रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, ले से ले लेंगे। तो यहाँ पे ले से आ रहे हैं, दो भिन्न भिन्न संख्या है तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या आ जाएगा, इसका ले से आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया जी। आगे देखो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन, साइन को साइन से गुणा करेंगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। आगे बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का चिन्ह है, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, सेम संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, कोस थीटा का होल स्क्वायर। दूसरा स्टेप हो गया ले से लेने वाला। तीसरा स्टेप क्या कहता है हमारा, कहीं पे भी ले से आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ले से लेंगे। देखो आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, सीधा तो स्क्वायर नहीं कर सकते, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको a मान लिया इसको b मान लिया, तो ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। छोटी से छोटी बेसिक चीज भी हम साथ में लेके चलेंगे, तो इसको होल स्क्वायर खोजेंगे, a स्क्वायर a का मान 1, a का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अब अंश को सरल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है, प्लस 1 प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 को cos थीटा से गुणा करेंगे तो 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है हमारे पास 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अब आगे सरल कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, क्या करेंगे, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये सब समीकरण क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, 1 रख दिया इसकी जगह मान, प्लस यहाँ पे 1 पहले से है प्लस 2 cos थीटा, ये जैसे का जैसे लिख दिया। नीचे क्या है 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, यहाँ पे हम कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ी कर देते हैं कि 1 2 3 4 cos थीटा लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 और 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2 cos थीटा, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों से जातीय चर नहीं है, दोनों की जात अलग अलग है। ये 2 है, ये अचल राशि, और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। आगे क्या करेंगे, देखो 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, ऊपर देखो 2 पद है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने का मतलब होता है जो भी संख्या कॉमन लेते हैं उसका प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बचेगा, बीच में चिन्ह प्लस का, 2 का भाग किस में देंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा cos थीटा। हर में हमारे पास क्या है 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे बीच में चिन्ह गुणा का है, यहाँ पे भी गुणा का है, तो ये दोनों समान पद आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास 2 अपॉन साइन थीटा। ये किस प्रकार है, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, एक ही बात है, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। LHS बराबर RHS। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, साइन को उसमें चेंज करना है, ले से लेना है, सब समीकरण बढ़िया सरल करना है, आंसर आपके सामने। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक
LHS लेके चलेंगे, सीधा सा दिमाग में बैठा रहो एक बात, 1 प्लस सेक अपॉन सेक। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, साइन और कोस के पदों में चेंज करना, कर दीजिए जी। 1 प्लस 1 अपॉन कोस है अपॉन 1 अपॉन कोस है। कहीं पे ले से आ रहा है, क्या आ रहा है, अंश के अंदर ले से आ रहा है, तो ले से लेंगे हम। ले से क्या आएगा इसका, कोस ए, एक का भाग कोस ए में कोस ए बार गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस ए, बीच में चिन्ह है प्लस का, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, एक की जगह एक, और हर में हमारे पास ऑलरेडी क्या है 1 अपॉन कोस ए। इसको आगे सरल करते हैं, क्या होता है, कोस ए 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस ए, ये हमारे पास अंश है पहले से। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, भाग में हमारे पास है 1 अपॉन कोस ए, भाग की संख्या को यदि हम गुणा में ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं, गुणा में, तो वो कैसे हो जाती है, स्वयं से उल्टी हो जाती है। 1 अपॉन कोस ए है तो क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस कोस ए। अब आगे कोई उपाय नहीं, इसका क्या करें, हमें तो आंसर ये चाहिए थे। अब देखेंगे हमें हर में क्या चाहिए, 1 माइनस कोस ए, तो इसको अंश और हर में किससे गुणा कर देंगे, 1 माइनस कोस ए से गुणा कर देंगे। 1 माइनस कोस ए से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक बचेंगे वापस ही आएगा, लेकिन इससे फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ऊपर इधर क्या है, 1 प्लस कोस ए, गुणा में है 1 माइनस कोस ए। फॉर्मूला हमने अभी पहले बात की थी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, एक का मान क्या है, एक का स्क्वायर माइनस b का मान क्या है, कोस ए, कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, सरल करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। LHS बराबर RHS, युक्ति सिद्धम, हेंस ट्रू। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके लिए होमवर्क के रूप में है, ये आपको करना है। P और Q की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना और सेम इसी प्रकार का प्रश्न बनेगा, इसको सिद्ध करना है। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए ये है कि जल्द ही भूगोल ज्योग्राफी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपके सामने आ रहे हैं, जो यूपीएससी से लेके आरपीएससी, एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।